नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार चीन बांग्लादेश को क्यों दे रहा है फाइटर जेट्स। क्या भारत को इसके लिए चिंता करनी चाहिए और क्या संदेश जा रहा है चीन और बांग्लादेश की तरफ से भारत को। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जो आपको समझ लेनी चाहिए कि चीन हमेशा से ही एशियाई क्षेत्र में भारत को घेरने और उस पर दबाव बनाने के लिए लगातार भारत के पड़ोसी देश जैसे कि म्यांमार, श्रीलंका और यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार देता रहा है। और अगर इस बार जिस हथियार की बात की जा रही है, जिस फाइटर जेट की बात की जा रही है, उसका नाम है J-10CE। अब इस फाइटर जेट में स्पेशलिटी क्या है कि इसमें सिंगल इंजन है, इसके साथ में डेल्टा विंग भी है, मैक्सिमम स्पीड इसकी जो है वो माक 1.8 है और कहीं न कहीं इसको ऑपरेट जो है चाइना और पाकिस्तान में किया जाता है। पाकिस्तान ने इसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के समय किया था और मुँह की खाई थी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश जो है अभी अपनी पुरानी हो चुकी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन से J-10CE फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। और इस समझौते के तहत बांग्लादेश लगभग $40 मिलियन प्रति जेट की कीमत पर 24 फाइटर जेट खरीदेगा और पूरी डील में हो सकता है कि 46 फाइटर जेट शामिल हो जाएं और इस डील को अगस्त 2026 तक पूरी रूप से उम्मीद है कि ये समझौता पूरा हो जाएगा। अब ये जो बदलाव है, ये खरीद जो है वो कौन कर रहा है? तो बांग्लादेश में जो बीएनपी पार्टी है, जिसके नेता तारिक रहमान अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विदेश नीति में एक बदलाव दिखाया है। जब वहाँ पे शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, वो थी तो वो भारत, अमेरिका और चीन के साथ जो संबंध थे उनमें संतुलन बना के रखती थी और उन्होंने बहुआयामी नीति अपनाई थी। वहीं रहमान जो हैं, उनकी सरकार जो है चीन पर बहुत ज़्यादा केंद्रित नीति अपना रही है। इस समझौते की आधिकारिक घोषणा जो है वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के दौरान रहमान की चीन की यात्रा के दौरान की जाएगी। अब देखिए भारत के लिए क्या हुआ है, भारत के लिए 2 मोर्चों से अब खतरा हो गया है। एक मोर्चा तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान का था, दूसरा मोर्चा अब बांग्लादेश से भी हो जाएगा। तो ये डुअल फ्रंट जो है वहाँ पे अब भारत को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने लगेगी। पाकिस्तान के पास पहले से ही पश्चिमी सीमा पर 36 J-10CE जेट है, जिनका वो इस्तेमाल करता है और ऐसे में ही अब अगर बांग्लादेश के पास में भी ये जेट्स आ जाएँगे तो भारत के लिए हवाई खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। एक और बात है यहाँ पे जो समझने वाली है कि बांग्लादेश ने अपना लाल मोनिरहाट एयरबेस जो है उसको फिर से खोलने का ऐलान किया है। अब ये जो बेस था इसका इस्तेमाल मूल मूल रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं ने किया था। मतलब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर उस समय राज करते थे तो जाहिर सी बात उन्होंने किया था। यह बेस रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि भारत का जो वो चिकन कॉरिडोर है ना, सिलीगुड़ कॉरिडोर, वहाँ से ये लगभग-लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूरी है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर चीन जिसके लिए हमेशा हमें धमकी देते रहता है, ये उसके करीब है तो ये कहीं न कहीं भारत के विदेश मंत्रालय को इस बेस को फिर से खोलने में भी चीन की भूमिका जो है उसकी कहीं न कहीं एक चीज़ आती है कि कहीं चीन ने ही ये सारी जो है षड्यंत्र वो रचे तो नहीं हैं। और बंगाल की खाड़ी तक भी एक पहुँच यहाँ पे पहुँचाती है। अब इसको एक तरीके से समझिए कि भारत की जो मुख्य चिंता है वो यह है कि बांग्लादेश चीन को इन जल क्षेत्रों तक पहुँचा दे सकता है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा और समुद्री प्रभुत्व जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब क्वालिटी से जुड़ी कुछ चिंताएँ भी हैं, तो बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की सरकार को भी ये समझना चाहिए कि J-10CE के साथ पाकिस्तान का अनुभव क्या रहा। तो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के समय में इन फाइटर जेट्स का उपयोग किया था और उसे मुँह की खानी पड़ी थी, क्योंकि कोई भी फाइटर जेट जो है वो भारत का जो सुरक्षा है, जो एयर डिफेंस है, उसे भेद नहीं पाया था, बल्कि भारतीय सेना ने इस खतरे को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। अच्छा, इसमें जब चीन के ऊपर में गाज गिरी तो चीन ने कहा कि ये हमारी गलती नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी ये आया कि चीनी सैन्य उपकरणों की क्वालिटी
को घटिया बताया गया था। बाद में रिपोर्ट में ये पता चला कि ये खरीद जो है ये मुख्य रूप से पाकिस्तानी सेना और खरीद विभागों में फैले भ्रष्टाचार का नतीजा था, जहां अधिकारियों ने अच्छी क्वालिटी के उपकरण खरीदने के बजाय चीनी व्यापारियों से कमीशन लेने को ज्यादा अहमियत दी थी। तो पूरा मामला सब मिलाकर ये है कि चीन जो है वो बांग्लादेश को फाइटर जेट दे रहा है। बांग्लादेश ये कह रहा है कि पुराने फाइटर जेट्स को हम बदल रहे हैं और आधुनिक कर रहे हैं, लेकिन चीन हमेशा से ये करता रहा है ताकि भारत के ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाया जा सके। आपको क्या लगता है कि भारत को क्या अपनी रणनीति बांग्लादेश को लेकर अब बदलनी चाहिए, या फिर भारत और बांग्लादेश को एकजुट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की सफलता से ही एक दूसरे को कल और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। जो भी आपको लगता है आप हमें जरूर बताइए, और इसके साथ अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर करियर में कहीं ना कहीं संघर्षशील हैं, तो लगे रहिए अनुशासन के साथ, ईमानदारी पूर्वक, और गिव अप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम फिर मिलेंगे। लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।